जहाँ तक मुझे ध्यान है कि घोड़ा है वो काफी तेजी से दौड़ता है बिल्कुल और हाथी है उसमें स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है। तो उसी प्रकार से नारी एंड पुरुष है। इसमें दिनकर जी ने भी अर्धनारीश्वर, शायद आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये बातें एक्सप्लेन की गई हैं। उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दी है कि नारी का अपना कर्तव्य होता है एंड पुरुष का अपना कर्तव्य होता है। इन दोनों में कुछ एक मतलब वर्क एक्सचेंज होना चाहिए। जो नारी तत्व है उसमें पुरुष तत्व का भी आना जरूरी बिल्कुल है एंड बिल्कुल पुरुष में नारी तत्व का भी होना जरूरी है। है। जैसे पुरुष है उसको खाना बनाना, बच्चों को संभालना, घर की साफ साफ सफाई सफाई मैनेज करना, ये सब कुछ आना चाहिए। एंड महिला है उसे पैसे कमाना, ड्राइविंग करना, छोटे मोटे जो वायरिंग के कोई इशू है वो सारे टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। मैंने भी इसके ऊपर एक सर्वे किया था। मैंने 10 बच्चों का एक ग्रुप लिया, एज थी 5 to 10 ईयर। मैंने 10 क्वेश्चन किए। जो 10 क्वेश्चन थे उनमें जो मुझे आंसर मिला वो ऑलमोस्ट सेम था। मेरे क्वेश्चन क्या थे, मैंने उनसे बच्चों से पूछा कि आपके घर में खाना बनाने का काम किसका है। सबने कहा मम्मा का। मैंने कहा कि ड्राइविंग का काम किसका है। आपके घर में स्कूटर है, गाड़ी है, उसे कौन ड्राइव करता है। बोले पापा। मैंने कहा कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, जैसे एसी, कूलर वगैरह छोटा मोटा वायरिंग का कोई इश्यू हो जाता है, आपका जो नल है उसमें से लीकेज हो रही है, तो वो कौन ठीक करेगा। सबका आंसर था पापा। मैंने कहा आपके घर में कपड़े धोने का किसका काम है। बोला मम्मा। तो ये क्या शो कर रहा है कि बच्चों का एक माइंडसेट क्रिएट हो रहा है कि ये पर्टिकुलर काम है वो हमारी मम्मियों का है। जेंडर एसोसिएट कर दिया, जेंडर एसोसिएट कर दिया। एंड ये पर्टिकुलर काम है वो हमारे पापा का है। एंड बॉयज़ की एक थॉट प्रोसेसिंग थी कि हमें पापा जैसा बनना है। एंड जो गर्ल्स थी उनकी थॉट प्रोसेसिंग थी कि हमें हमारी मम्मियों जैसा बनना है। जब मैंने मेरा 10th क्वेश्चन किया और वो क्वेश्चन था कि जो फाइनेंस के डिसीजन है, देखो बच्चे हैं तो मैंने उन्हीं की लैंग्वेज में बात की कि जब मान लो आपके घर में पैसा आता है, वो पैसा हम किसी दूसरे को देते हैं, उससे काम करवाते हैं, तो उन सब का जो पॉकेट में से पैसा निकाल कर कौन देता है। तो सब ऑलमोस्ट 10 बच्चों ने आंसर दिया कि वो मेरे पापा करते हैं। तो यदि हम उस प्रकार से उस नजरिए से सोचें तो शायद पुरुष और नारी दोनों मिलकर बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। हमें कंपटीशन नहीं करना, हमें कोलैबोरेट करके आगे निकलना, आगे चलना है जीवन में। बिकॉज हमारा एजेंडा क्या है, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाना, बेहतर करना और उस लाइफ को देखकर हमारे बच्चे अपनी लाइफ में बेहतर करेंगे। मेन मोटिव यही होता है, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो ये कंपटीशन से नहीं आए। यदि हम एक दूसरे का को सपोर्ट करें एंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, लव करें, तो शायद ये आगे जर्नी चल सकती है। एंड आई थिंक जो रिस्पेक्ट एंड लव है वो मैजिकल वर्ड है।